एवरीवन, आई एम रिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि हर एक बिजनेस में अगर आपकी टेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होगी, उसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप एक ऐप बनाना चाहते हो, ठीक है, आपने ऐप बना लिया, अब आप चाहते हो कि उसे कोई और यूज ना कर पाए, उसकी कोई और कॉपी ना कर पाए, तो आप उसे कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस लेने होते हैं, जैसे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट, कौन सा आपके बिजनेस के लिए अवेलेबल होगा एंड कौन सा क्वालिफाई होगा। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि कॉपीराइट और पेटेंट्स होता क्या है। कॉपीराइट और पेटेंट रिया थोड़ा सा अलग कंटेंट है। अगर हम लोग कुछ जैसे कुछ नेम होते हैं हमारे और यूनिक नेम है, उसको रजिस्टर्ड कराना है एज अ ब्रांड लॉन्चिंग के लिए या कुछ भी, तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क पे जाते हैं। बट कॉपीराइट का केस में ऐसा नहीं होता है। जो अलग से हमारी कुछ सेपरेट चीज़ें बचती हैं, जैसे कि आपकी म्यूजिक आप लॉन्च कर रहे हो, या अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो जो आपने लिखा है, या आपने कोई बुक रेडी करी है जो बुक में आपने कुछ चीज़ें डाली हैं, या कुछ आपने ऐप डेवलप की है, मतलब कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो तो वो कॉपीराइट के अंदर जाती हैं। कॉपीराइट में आपके आते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे देखते होगे कि अगर आपने किसी का म्यूजिक डाला तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। उसका मतलब क्या है? क्योंकि जिसने म्यूजिक बनाया है उसने उसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इसलिए वो कॉपीराइट के अंदर आप पे क्लेम कर सकता है अगर आप उसकी कोई चीज यूज कर रहे हो उससे बिना अप्रूवल लिए। इसी तरीके से और भी चीजें होती हैं। आपने अगर बुक कुछ रेडी कर रखी है, बुक में कुछ आपका ऐसा कंटेंट है, वो भी आप कॉपी करा सकते हो, कॉपीराइट में आता है वो भी। आपने कोई ऐप बनाई है, उसके अंदर सोर्स कोड है, कुछ आपने डेवलप किया है, वो भी आप कॉपीराइट के अंदर कर सकते हो। पेटेंट में आता है जो आपने खुद इन्वेंट किया है, वो आपका पेटेंट के अंदर आएगा। उससे पहले किसी ने वो चीज ना करी हो, बिल्कुल यूनिक हो, जो आपने खुद बनाया हो। उसके अंदर मोबाइल डिजाइनिंग भी आ सकती है, कुछ भी ऐसा डिजाइन जो आपने इन्वेंट किया है, उससे पहले मार्केट में नहीं है, उसको हम पेटेंट कराते हैं। तो सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि पेटेंट्स और कॉपीराइट क्या सेम होते हैं। नहीं रिया, पेटेंट और कॉपीराइट दोनों अलग पार्ट हैं। पेटेंट में आपने कुछ न्यू इन्वेंट किया है तो आपका वो पेटेंट में आ जाएगा। अगर उसको आप सिक्योर करना चाहते हो तो आपका पेटेंट में आ जाएगा। सेम इस तरीके से कॉपीराइट में भी होता है। अगर आपने कोई बुक खुद लिखी है, अगर उस बुक का कोई कंटेंट यूज करे तो आपसे पूछ के करे। आपने उसमें खुद ही कंटेंट सारा कुछ लिखा हुआ है। ऐप बनाई है तो ऐप में भी सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें भी नीचे आप देखते होगे कोई ऐप आती है या वेबसाइट आती है तो नीचे आता है कॉपीराइट, कि कब कॉपीराइट उसका हुआ था। तो वो कंटेंट कोई चोरी ना कर सके, कोई उसका यूज ना करे, उसको सिक्योर करने के लिए कॉपीराइट कराया जाता है। तो दोनों अलग पार्ट है। पेटेंट में 3 टाइप्स के पेटेंट होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन एंड प्लांट। तो सर, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी भी न्यू इन्वेंशन का पेटेंट्स करवाना चाहती हूँ तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन होती है उसके प्रोसेसिंग की। पेटेंट में जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके केवाईसी प्रूफ लगते हैं। जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, डायरेक्टर है, कंपनी का है, तो उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्लस उसके जो पेटेंट का जो डिज़ाइन है, उसकी फ़ोटो, पिक्चर्स और भी सारी चीज़ें जो होता है कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें उसने मेंशन करी है, किस चीज़ का डिज़ाइन है, इस तरीके से सारा कुछ स्क्वायर मीटर वगैरह करके उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी टाइम ड्यूरेशन जो होती है 12 से 24 महीने तक लग सकता है एक पेटेंट को आने में, रजिस्टर्ड होकर। एंड सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, अगर मैं कॉपीराइट करवाना चाहती हूँ अपनी बुक्स का या किसी भी वीडियो स्क्रिप्ट वगैरह का, तो मैं उसे कैसे करवा सकती हूँ और इसमें कितना टाइम लगेगा। कॉपीराइट में भी ऑलमोस्ट जो पेटेंट में डॉक्यूमेंट लगते हैं वही सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं। केवाईसी प्रूफ और आपके किस चीज़ का कॉपीराइट कराना है। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐप अगर आप बना रहे हो तो उस ऐप का सोर्स कोड कि ऐप जो बन रही है उसके अंदर की कुछ पिक्चर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो कॉपीराइट में चाहिए होती है। और कॉपीराइट अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसा होता है ट्रेडमार्क का ही कॉपीराइट कराते हैं, जैसे कि कोई उन्होंने कोई नेम लिया उसको कॉपीराइट भी कराना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। बट उस केस में पहले एनओसी प्रोसेस होती है ट्रेडमार्क के बाद, उसमें आपका 1 साल का समय लग जाता है एनओसी का आने में। एनओसी होने के बाद फिर कॉपीराइट को करा सकता है। अगर आप डायरेक्ट कोई कॉपीराइट करा रहे हो तो आपको उसकी रिसिप्ट आपको 15 दिन के अंदर रिसिप्ट मिल जाएगी, और उसको सर्टिफिकेट आने में आप मान लीजिए 12 महीने का समय लग जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने ऑल ओवर हमने आपको सारे जवाब दे दिए। अगर आपकी और कोई क्वायरी है या कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।